नमस्कार दोस्तों, इजी टू माइंड में आपका स्वागत है। अगर आप इस वीडियो पे आ ही चुके हो तो मैं आपको बता देता हूँ एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एमसीक्यू क्वेश्चंस इसमें 20 दिए गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम बात करेंगे हिस्ट्री की शुरुआत की जो पहली क्लास होती है उसमें से जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में, और बैक टू बैक हम वीडियोज लाते रहेंगे। तो देखिए, अगर आप कोई भी पढ़ाई करें लेकिन अगर आपके अंदर धैर्य होना जरूरी है, अगर आप में धैर्य नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को समझ नहीं सकते। इसलिए जो भी मैं 20 महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न बता रहा हूँ, इनको ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे तो ही आपकी शिकायत कोई नहीं बचेगी, आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। और ये पूरा लेक्चर देख लो, उसके बाद भी आपकी शिकायतें रह जाएगी अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है। तो धैर्य रखें और आराम से ये वीडियो पूरा करके ही जाएं ताकि आपके 20 प्रश्न आराम से तैयार हो जाएं। सबसे पहले बात करते हैं पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों, शिकार और खाद्य संग्रह, क्योंकि उस समय पे कृषि नहीं थी, पशुपालन नहीं था और व्यापार नहीं था जब शुरुआत हुई थी। एकदम आदिम जाति की बात करें, आदिम मनुष्य की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, आग का आविष्कार किस पाषाण काल में हुआ था। दोस्तों, पाषाण काल के भी अलग अलग टाइप हैं, इसीलिए तो बोला किस पाषाण काल में। नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो दोस्तों, आग का जो आविष्कार हुआ था वो पूरा पाषाण काल में हुआ था, यानी कि सबसे पुराना जो था उसमें हुआ था। मानव जीवन को ठंड से बचाव, भोजन पकाने और सुरक्षा के लिए मदद मिली थी। दोस्तों, पहिए का आविष्कार किस पाषाण काल की देन है। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या ऑप्शन आता है। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल, यानी कि नव मतलब जो लास्ट में नया, अब मतलब अभी आज की तारीख में हम देखते हैं तो हमारी नया कौन सा है। नया वो नहीं है। ये देखो, सबसे पहले था पूरा पाषाण, फिर था मध्य पाषाण, फिर था नव पाषाण। ठीक है, तो हमारे लिए नया कौन सा है, नव पाषाण। जो लेटेस्ट, जो सबसे बाद में आया था वो हमारे लिए नया हो गया। तो नव पाषाण काल में हमारे पहिए का आविष्कार हुआ, स्थायी बस्ती और कृषि का काम चालू हो गया, और परिवहन के और कुम्हार के चाक के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ था पहिया। अब बात करते हैं मिसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल के प्रमुख लक्षण क्या थे। तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, जब पाषाण था, फिर मध्य पाषाण में क्या किया इन्होंने। पाषाण काल में इन्होंने बड़े पत्थर से औजार बनाए, आपस में रगड़ा तो आग हुई। लेकिन मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें छोटे और नुकीले पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल हुआ। इसी काल में पशुपालन की भी शुरुआत हुई। तो इसमें क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन बताओ। इसमें माइक्रोलिथ, छोटे पत्थर के औजार और पशुपालन की शुरुआत। नव पाषाण काल को नव पाषाण क्रांति क्यों कहा जाता है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। क्योंकि इस काल में मानव ने पहली बार आग का प्रयोग किया, क्योंकि इस काल में मानव ने धातु का प्रयोग करना सीखा, क्योंकि इस काल में कृषि, स्थायी बस्ती और पशुपालन का विकास हुआ जिससे जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया, या क्योंकि इस काल में बड़े बड़े शहरों का निर्माण। तो दोस्तों, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। नव पाषाण काल में मानव शिकारी संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया, जिससे स्थायी जीवन और सभ्यता के विकास की नींव पड़ी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है, किस काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम कृषि करना सीखा। कौन सा काल था वो दोस्तों, वो काल था नव पाषाण काल, यानी कि जो अभी हमारे से जो नया है, जो हम मतलब हमारी तरफ से अगर चले। देखो दोस्तों, यहाँ से शुरुआत हुई मानव की, यहाँ आज हम हैं, और यहाँ पे था, यहाँ पे शुरुआत हुई, यहाँ हम हैं, यहाँ पे था पूरा पाषाण काल, यहाँ पे था मध्य था, यहाँ पे नव था। हम इधर से बढ़ते हैं तो हमारे लिए ये नया आता है, फिर ये उससे पुराना, फिर ये उससे पुराना, इस क्रम में चलते हैं। तो बैक साइड ही चलेंगे ना, हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री में कैसे चलते हैं, पीछे चलते हैं। तो नव पाषाण काल में ही व्यवस्थित कृषि का प्रारंभ हुआ, जिसने मानव को एक स्थान पर बसने का, गांव में निर्माण करने का सक्षम बनाया। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। मेहरगढ़, जो अब पाकिस्तान में है। भारतीय उपमहाद्वीप कृषि और पशुपालन के सबसे पुराने पुरातात्विक स्थलों में से एक है, और ये हो जाएगा मेहरगढ़, और अभी कहाँ है, पाक में है। ठीक है, और तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में हुआ था। तो ऑब्वियसली हमें पता है, नाम से ही पता चल जाता है, ताम्र पाषाण काल वह संक्रमण काल था जब मनुष्य ने पत्थर के औजारों के साथ तांबे का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था। कांस्य युग की प्रमुख सभ्यता कौन सी है दोस्तों। तो कांस्य युग, जब ब्रॉन्ज जब आ गया था तो ब्रॉन्ज मेटल जो आया, मेसोपोटामिया की सभ्यता जैसे सुमेरियन, अकादियन, प्रमुख कांस्य युग की सभ्यताएं थी जिन्होंने शहरीकरण और लेखन प्रणाली का विकास किया। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेसोपोटामिया। राइट। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है। इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है,
इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिंधु घाटी नदी के किनारे मानी जाती है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता। और ये मानी जाती है कांस्य युगीन यानी कि ब्रॉन्ज। और ब्रॉन्ज कैसे बनता है? तांबे और टिन से, यानी कॉपर और टिन से। ठीक है, मिश्रण, इसको मिश्रित धातु कहते हैं। ये तांबे से मजबूत होती है, इसलिए कांसा इन्होंने बनाया। मानव द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था दोस्तों? वेरी इंटरेस्टिंग। आज भी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पाले जाने वाला पशु यही है, वो है कुत्ता, डॉग। ठीक है, ओके। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका अपनी गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इनके अंदर जो केव हैं उनके अंदर क्या किया हुआ है? पेंटिंग की हुई है। ठीक है, पेंटिंग की हुई है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। पूरा पाषाण मध्य पाषाण काल के शानदार शैल चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मानव कला के शुरुआती प्रमाण है। दोस्तों, जो नव पाषाण काल था, जैसे पहले पूरा फिर मध्य फिर नव था, उसके अंदर तो मूर्तियां भी बनने लग गई थी। हम बताएंगे किस पाषाण काल को सूक्ष्म पाषाण काल कहा। हमें अच्छे से पता है मध्य पाषाण काल को कहा, क्योंकि यहाँ तो पत्थर से बनाते थे। यहाँ पे आते आते वो लोग क्या करने लगे? पत्थरों को नुकीला बनाए, पशुपालन करने लगे, ये सब चीज़ें चलने लग गई। और नव पाषाण काल में तो फिर और उन्नत हो गए। तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक काल भी कहते हैं। माइक्रो का मतलब ही छोटा होता है, क्योंकि इस दौरान छोटे नुकीले और ज्यामितीय आकार के पत्थरों का औजार बनाने शुरू कर दिया था। जैसे ये भाला वाला बना लेते थे, तीर कमान बना लेते थे। ठीक है, ऐसे मानव कंकालों के साथ कुत्ते के कंकाल किस पाषाण नवपाषाण स्थल पर प्राप्त हुए? बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है? अभी कश्मीर में, कश्मीर में ना बुर्जहोम। बुर्जहोम कश्मीर में उत्खनन से ऐसे प्रमाण मिले जो मानव के पालतू कुत्तों के साथ दफनाया गया मानव पशु संबंध को दर्शाता है। ताम्रपाषाण संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी? दोस्तों, ताम्रपाषाण काल में जब तांबे का युग आया था और पाषाण भी था उसमें, तो मनुष्य ने पत्थर के औजारों का उपयोग जारी रखा, लेकिन इसके साथ ही तांबे के औजार बर्तनों का निर्माण और उपयोग भी शुरू कर दिया। तो दोस्तों, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप देख लीजिए, पत्थर और तांबे दोनों के औजारों का एक साथ उपयोग। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा किया गया था? सबसे पहले तांबा। राइट, तांबा वह धातु थी जिसे मानव ने औजारों बर्तनों के लिए प्रयोग करना सीखा, जिससे ताम्र पाषाण काल की शुरुआत हुई। तांबा आया पहले। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद कांस्य युग तो आता ही है। कांस्य किससे मिलकर बना होता है? कांसा क्या होता है? ब्रोंज। ब्रोंज मेडल मिलता है। तो ब्रोंज किससे बनता है? तांबा। सबसे पहले तांबा आया था ना, ताम्रपाषाण, तो तांबा तो होता ही है, उसमें आप टिन मिला दो। ठीक है, तो ये मिश्र धातु है, तांबे से अधिक कठोर और टिकाऊ होती है, बर्तन और मूर्तियां बनाते थे। आदि मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कौन सा था दोस्तों? हस्त कुल्हाड़ी, हैंड एक्स। ठीक है, पूरा पाषाण काल में हस्त कुल्हाड़ी सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण औजारों में से एक थी। इसे काटने, खोदने और शिकार करने के लिए प्रयोग किया जाता था। मृतकों को दफनाने की प्रथा किस पाषाण काल में शुरू हुई? तो मृतकों को दफनाने की प्रमाण मध्य पाषाण काल से स्पष्ट रूप से मिलने लगते हैं। धार्मिक विश्वास और अनुष्ठानों का विकास दर्शाता है। तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? मध्य पाषाण काल। दोस्तों, ये जो बार बार जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये चारों ऑप्शन सीक्वेंस में दिए हुए हैं। सबसे पहले आता ही पूरा पाषाण है, फिर आता है मध्य पाषाण, फिर आता है ये, फिर आता है ये। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाता है कांस्य। ठीक है, चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों, हमने कहा था चित्रकला की जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। जैसे कि स्पेन और अल्तमीरा, भारत की भीमबेटका गुफा जो मध्य प्रदेश में है, ये सब कहाँ से मिलती है? पूरा पाषाण काल से। तो दोस्तों, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे आज के प्राचीन भारत के मानव इतिहास से संबंधित 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आपने इनको ध्यान से सोल्व किया तो समझा है, तो आपके आने वाली सभी एग्जाम्स में काफ़ी मददगार साबित होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें। करंट अफेयर्स और जीके का सारा पोर्शन तैयार करा देंगे हम आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना शुरू कर दें। और प्लेलिस्ट हमारी चेक कर सकते हैं। अभी हमने नया चैनल शुरू किया दोस्तों, ये वाला, तो इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये 20 प्रश्न आप कभी भी रिवाइज भी कर सकते हैं। वीडियो को सेव करके रखें, डाउनलोड करके रखें, जैसी आपकी मर्जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।